आज तो मैं हैरान हूँ, ये हो क्या रहा है? आप मुझे बताओ ये क्या मुद्दा चल रहा है? ये बीजेपी विद इन बीजेपी है या कुछ और भी बात है? देखिए, मुख्य बात यह है ब्रजेश जी, मैं आपके रोज डिबेट देखता हूं और आप एक काबिल वकील की तरह प्रवक्ताओं से वो सच निकलवा लेते हो जो वो नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन आज आप बिल्कुल मासूम बैठे हुए थे। आज आपका कौशल सामने नहीं आया, लेकिन वो सच आ गया। भाजपा के हमारे एक ईमानदार साथी ने साफ गोई से वो सच्चाई कह दी जो कहने में हमें भी शायद झिझक होती। राघवेंद्र ने भी सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई ये है कि योगी जी की जो ताकत में उभर रहे थे, उनकी ताकत को कम करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं। और वो कोई केशव प्रसाद मौर्य या कोई और नेता की बात नहीं है, उसको कोई बड़ी ताकत कोऑर्डिनेट दिल्ली से कर रही है, उनको ताकत दे तो रही। दिल्ली को छिप कर खेलने की क्या जरूरत है? तो खुल के भी खेल सकते हैं। नहीं, इसलिए छिप के खेल रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत बनते चले जा रहे थे, तो उनको लगता है जब बड़ी ताकत हो जाती है तो उसको घेरा जाता है। चिट्ठी लिखी जा रही है, कहा जा रहा है बताओ आरक्षण। देखिए, आप खुद ही देखिए, चींटी जो होती है ना, कुछ चींटियां ऐसी होती हैं कि वो ऐसे काटती हैं कि खुद भी मर जाती है। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही कमजोर हो रही है इसमें। भाई, आप खुद जातिवाद का, आरक्षण का, पिछड़ों के साथ अन्याय का मुद्दा उठा रहे हो। ओबीसी का वोट मिला नहीं ना, तो क्या करे कोई? नहीं, और रास्ता क्या था उनके पास? भाई देखिए, लड़ाई क्या थी ब्रजेश जी, मुझे जो समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ जी का ये एजेंडा ये था, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और विकास का, सुरक्षा का मुद्दा चलेगा, या हम जातिवाद को या जाति के नेताओं को उभरने नहीं देंगे। हिंदुत्व के गुलदस्ते में हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाईकमान से यह फैसला आया कि छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेके चलो, उनके साथ समझौता करो, उनकी बात मानो। ये हमारे मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं हुए, यहीं से टकराव शुरू हुआ। आज स्थिति यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये बात कह रहे हैं, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि भाजपा के कुछ साथी योगी जी को कमजोर करने की साजिशें कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, जबरदस्ती पिछड़ों को उकसा रहे हैं और योगी जी को कमजोर किया। अब मेन चीज ये है, केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता है, इस बात पे कोई शक नहीं है, लेकिन फिलहाल योगी जी के सामने आंख दिखाकर और उनके सामने सवाल उठाने की फिलहाल उनके पास हैसियत नहीं थी। हक की मांग करना उकसाना कैसे हो गया? अपने समाज के लिए हक मांग रहे हैं तो उसमें उकसाने वाली बात? समाज के लिए हक मांगने के तब वही मांगते हैं जब वो दिल्ली के 4 चक्कर करके आते हैं, जब वो नड्डा जी से मिल के आते हैं, जब वो अमित शाह जी से मिल के आते हैं, जब वो प्रधानमंत्री जी से मिल के आते हैं। और कभी कभी तो दिल्ली सोल्यूशन नहीं दे रहा है ना, तभी तो लिखना पड़ रहा है ना, क्या करें? नहीं, उनको बूस्टअप दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं ताकत दी जा रही है, जाहिर सी बात है। ये देखिए, अब आप खुल के कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साफ गो नेता ने इस बात को कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ ताकतें योगी जी के बढ़ते कद से घबराकर उनको कमजोर करने की साजिशें। सत्यवीर गुप्ता जी को